सांदीपन के पास जब और पढ़ते थे घनश्याम, तो दीन सुदामा भी तभी था मोहन के पास। जब भगवान कन्हैया काशी में गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनके साथ में द्रविड़ देश के रहने वाले विपरीते मुनि के पुत्र सुदामा भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अरे जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के बड़े सच्चे भक्त हैं। जब पढ़ रहे थे तो एक दिन गुरु पत्नी ने अपने पास में बुलाया है, आवाज लगाई, कन्हैया कहाँ हो? और गुरु पत्नी ने इसलिए बुलाया कि घर में ईंधन रहा नहीं था आश्रम पर। तो गुरु पत्नी सोच रही थी आश्रम में ईंधन तो है नहीं, अरे भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान कन्हैया को आवाज लगाई, श्याम कहाँ हो? गुरु पत्नी बोली मोहन से, मुरलीधर तनिक इधर आवो, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलावो। गुरु पत्नी ने आवाज लगाई, कन्हैया घर में ईंधन नहीं है, आज आश्रम पर भोजन कैसे बनेगा? गुरु पत्नी बोली मोहन से, मुरलीधर तनिक इधर आवो, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलावो। गौर पत्नी बोली मोहन से, मुरलीधर तनिक इधर आवो, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलावो। भगवान कन्हैया बोले, गुरुपत्नी मैं जंगल के लिए चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ियों को तोड़ करके ले आऊंगा। कहा क्योंकि हमारे साथ सुदामा भैया हैं। केशव बोले चिंता क्या है? कहा है हमारे साथ सुदामा भैया हैं, चिंता कोई बात की नहीं है। कि केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ।
बताया हमारे साथ सुदामा भैया हैं और मैं सुदामा को साथ में लेकर जंगल से लकड़ियों को तोड़ करके ले आऊंगा। और प्रसाद ले लीजिए। आज हमारे भगवत प्रेमियों जब बताया और ये मोहित की तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्राएं और साथ में फल समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, मां भगवती की कृपा बनी रहे। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। कन्हैया कहने लगे गुरुपत्नी हमारे साथ सुदामा भैया हैं, हम और सुदामा जंगल चले जाएंगे और जंगल से लकड़ियों को तोड़ करके ले आएंगे। अब पहले गुरुपत्नी ने कन्हैया को बुलाया और जब कन्हैया वहां से चले गए तो गुरुपत्नी ने सुदामा को आवाज लगाई है, सुदामा भैया अरे हमारे पास में तुम भी आओ। इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा। गुरुपत्नी ने आवाज लगाई बेटा सुदामा कछु बात है इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, हाँ कछु बात है इधर आइयो, इधर आइयो सुदामा, कछु जब बुलाया है गुरुपत्नी ने सुदामा को, तो जब सुदामा गए हैं कहा कहो गुरुपत्नी से। बोले भैया अरे तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा बेटा तुम कन्हैया को साथ में लेकर के जंगल के लिए तो जा रहे हो, लेकिन बेटा अपना दोनों लोगों का ख्याल रखना। और थोड़े से ये चने रखे हैं, इन चनों को तुम लिए जाओ और बेटा जब तुम्हें भूख लगे तब इनको खा लेना। आज सुदामा जो थे वे चनों को लेकर के जिस समय चले हैं पत्नी ने अरबी प्रसुदामा भली भांति समझायो। गुरु पत्नी ने अरबी प्रसुदामा भली भांति समझायो। थोड़े से चना बांधे रे, थोड़े से चना बांधे रे, जब भूख लगे तब खायो। महाराज चना पोटली में बांध दये, लेन लकड़िया कृष्ण सुदामा बन को विदा किए। आज मैया ने क्या किया है, सुदामा को थोड़े से चने दे दिए हैं। कहा बेटा
जंगल में तुम लकड़ियों को तोड़ने के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हें वहां भूख लगे तब इन चनों को मिल बांट के खा लेना बेटा। हरि की लीला परंपार कथाएं तो सुनो यगारी है, प्रभु की लीला परंपार कथाएं तो सुनो यगारी है। सुनो यगारी है, कथाएं तो सुनो यगारी है, कथाएं तो सुनो यगारी है। हरि की लीला परंपार कथाएं तो सुनो यगारी है। इधर भगवान कन्हैया और सुदामा जब जंगल के लिए गए हैं तो हमारे भगवत प्रेमियों आज जंगल में जाकर के भगवान कन्हैया जो थे वे पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे हैं। और जब लकड़ियों को तोड़ करके नीचे डालने लगे तो उन्हीं लकड़ियों को सुदामा नीचे खड़े हैं इकट्ठा कर रहे हैं। और जब उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं तब तक अचानक क्या हुआ, अचानक आंधी तूफान आ गया है, बारिश होने लगी। और जब पानी बरसने लगा है लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। आज पानी बरसने लगा है और जब पानी की बरसात होने लगी है तो आज हवाएं भी तेज चलने लगी हैं। पानी की बारिश हुई, हवा चली तो आज वो माघ मास को महीना कि वह माघ मास की घोर राती और पानी पर पानी आता है। आज मेरे भैया वाह माघ मास की घोर राती, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में वो वृक्ष तले सिकुड़ाता है। आज कन्हैया और सुदामा जब एक वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं, धन्य है ऐसे गुरु के सेवक को और धन्य है ऐसे गुरु के शिष्य को
जो तीनों लोकों के नाथ गुरु की सेवा में उस वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। आज पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। पेड़ के तले दोनों कुमार आज हमारे भगवत प्रेमियों पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी बयार के झोंकों से वे दोनों कांपे जाते हैं। ठंड तो बहुत लग रही है सुदामा कन्हैया को, लेकिन मेरे भैया तब तक सुदामा ने क्या देखा? सुदामा जो चना बांधे था ना, सोचा लाओ भूख लगाई है, लाओ चने ही खा लिए जाए। आज चनों को निकाला है। जो चना सुदामा बांधे था, जो चना सुदामा और बांधे था, वो मनमोहन को दिए नहीं। सुदामा सोचने लगे अगर मैं ये चने कन्हैया को दूंगा तो हमारी भूख शांत नहीं होगी ऐसे। जो चना सुदामा बांधे था, वो मनमोहन को दिए नहीं। क्यों? और धीरे धीरे चबन लगो, और धीरे धीरे चबन लगो, प्रभु को वो चने दिए नहीं। जो चना सुदामा बांधे था, वो मनमोहन को दिए नहीं। और धीरे धीरे चबन लगो, प्रभु को वो चने दिए नहीं। आज मेरे भैया सुदामा सोच रहे हैं अगर
मैं इन चनों को दूंगा इन्हें तो मेरी भूख शांत नहीं होगी। और जब सुदामा चने चब रहे हैं तो कटकट की आवाज भी हो रही है। कन्हैया ने आवाज लगाई, सुदामा भैया, ओए क्या तेरे पास कुछ खाने की वस्तु है? महाराज कुछ ना। अगर तुम्हारे पास में कोई खाने की चीज हो तो खीर पूरी खा रहा हूँ, तो हमें भी दे दो। तो मेरे भैया सुदामा समझाए कि बोले कन्हैया, जब से तुम घर से निकले हो और उसी टाइम से हम निकले हैं, साथ में क्या है? कुछ नहीं है। मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोला भैया क्या खाता है? मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? कछु हो तनिक हमको दे दो। कछु हो तनिक हमको दे दो, मुंह में दम निकला जाता है। कहे मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? कछु होई तनिक हमको दे दो, भूखो दम निकला जाता है। कहा अगर तुम्हारे पास कोई खाने की चीज हो तो हमें दे दो। तब मालूम सुदामा क्या बोले, भैया हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। बोले अच्छा। मोहन ने जिस समय ये सुना, कपटी बोला क्या रखा है? और दांतन को ठंड सताता है। कपटी बोला क्या रखा है? और आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखो। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम शांत बैठो तुम लोग, ठीक है? अगर भूख लागे तो खीर खा लो, रखी। हाँ, अगर प्रसाद लेना हो तो मेरे पास से ले जाओ, लेकिन शांत बैठना, ठीक है? बोलिए गोविंद भगवान की। और आप लोग थोड़ा तेज आवाज में जयकारा बोलो भगवान का। सब ज्यादा खीर पूरी खाओ, आज तो बोलो जोर।
क्योंकि जहाँ तक जयकारे की आवाज जाती है ना, वहाँ तक कोई पाप नहीं रहता। इसलिए सभी माताएं बहनें, दादा भैया लोग थोड़ी थोड़ी ताकत लगाएंगी। हेलो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन पीछे वाले भी नहीं बोले हैं। क्या हमारा सबसे ज्यादा काम है खाने का। लग तो ऐसे ही रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कुछ लोग सोच रहे हम क्यों जयकारा बोले, हमें काहे को बड़ी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए देखते हैं भगवान की बड़ी ही पावन अमृतमयी कथा में, जहाँ पर भगवान का बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। इस सुदामा चरित्र की कथा। भगवान कन्हैया ने पूछा है, सुदामा अगर तेरे पास कोई खाने की वस्तु हो तो हमें दे दे। सुदामा कहने लगे, कन्हैया भैया मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है। आरे कपटी बोला क्या रखा है, दातन को ठंड सतावे। इधर सुदामा जो थे वे झूठ कह दिए हैं कन्हैया से, ओए मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि सच्चा मित्र मालूम कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो अपने पहाड़ जैसे दुख को एक मिट्टी के कण के समान समझे, और मित्र के एक छोटे से दुख को पहाड़ की तरह से समझे। गोस्वामी तुलसीदास के कहने के आधार पर वही सच्चा मित्र होता है। अपना दुख गिरी और रज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरू समाना। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने पहाड़ जैसे दुख को एक छोटे कण के समान समझे, और मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ के समान समझे, वही सच्चा मित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मानस में। इधर आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए, ले लो, उधर है। क्या नाम बोल दे? कितने रुपए हैं?
रुपए कितने हैं? और ये रोहित जायसवाल ठेकेदार, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। जीवन मंगल में हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे, रोजगार में वृद्धि होती रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अपना दुख गिरिराज कर जाना, अमेत्र का दुख रज में समाना। इधर भगवान कन्हैया ने सुदामा को मन ही मन में श्राप दे दिया है, जाओ सुदामा, आज तुम हमें इन थोड़े से चनों के पीछे कह रहे हो, मेरे पास खाने की कोई चीज नहीं है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम रोटी रोटी को हो जाओगे। आज भगवान कन्हैया और सुदामा जंगल से वापस आए, आश्रम में लकड़ियों को डाल दिया है और गुरु मैया ने भोजन बनाया है। तब श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से बोले हैं, राजन परीक्षित, अरे भगवान की कथा को तुम मन से श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हेलो श्री राधे। आज हुआ ऐसा मेरे भैया, सुदामा कन्हैया ये जब आश्रम में आए हैं और भगवान कन्हैया ने मात्र 64 दिनों में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। 64 दिनों में। और भगवान कन्हैया अपने घर के लिए चले तो लाओ सोचा सुदामा से मिल ले। आवाज लगाई, भैया सुदामा, मैं तो अपने घर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भैया जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो अपने भैया को मत भूल जाना, द्वारिकापुरी चले आना। सुदामा कहने लगे हैं, ठीक भैया। आज इधर भगवान कन्हैया जो थे ये आज सांदीपन के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके 64 दिनों में अपने द्वारिकापुरी के लिए चले गए। और जब द्वारिकापुरी के लिए गए हैं लोगों, इधर सुदामा भी कुछ दिनों तक रहे हैं। उसके बाद सुदामा भी शिक्षा ग्रहण करके अपने घर के लिए चले आए। तो श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, इधर सुदामा का विवाह सुशीला नाम की स्त्री से हुआ है। और सुशीला बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है, जिसका नियम है सुबह उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करना। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती है। आज सुशीला जो है वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। सुशीला का मालूम क्या नियम है? और साथियों, जब से सुदामा का विवाह हुआ है उसी दिन से सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। यहाँ तक ये हुआ सुदामा जो थे वे भीख मांगने के लायक हो गए। और जब सुदामा भीख मांगने के लायक हो गए, और सुदामा आज जब भीख मांगने के लायक हो गए
इतनी गरीबी आई है, दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुदामा भीख मांगने के लायक हो गए। दिन भर बेचारे द्वार द्वार और ताता ताता चिल्लाते हैं। ऐसा ही नहीं लोगों, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, ताता ताता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज वे जी भर के, भाइयों, पर किसी रोज वे जी भर के खाइया का दाल न पाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज वे जी भर के हाई आटा दाल न पाते हैं। इतनी गरीबी सुदामा के ऊपर आई है। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, इतनी गरीबी आई है सुदामा के ऊपर। बेचारे दर दर पे भटक रहे हैं। 4-4 दिन हो जाते हैं सुदामा को, उनके घर में भोजन नहीं बनता है। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। तू ही घर मांगे बस घर मांगे, जो मठा तू ही घर मांगे बस घर मांगे। लोटा भरी आटा मिला नहीं, आज हमारे भगवत प्रेमियों, इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे हैं, राजन परीक्षित, आज हमारे भगवत प्रेमियों इधर सुदामा जो हैं, अरे भेक्षुक का भेष
भैया इधर सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आई है, तो एक दिन सुदामा लेटे हुए हैं, सर्दियों में सुदामा को ओढ़ने के लिए रजाई भी नहीं मिलती है, 4-4 दिन हो जाते हैं, घर में भोजन भी नहीं बनता है। ऐसा ही नहीं लोगों, यहाँ तक ये हुआ है, एक दिन सुदामा लेटे हुए हैं, उनकी पत्नी सुशीला उनके पैरों को दबा रही है, और जब उनके पैरों को दबा रही है सुशीला, तो विचार करने लगी, परमात्मा पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई, प्रभु तेरी मर्जी है क्या। सुशीला विचार करने लगी, स्वामी कौन सी भूल हमसे हो गई, प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या, प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला है। परमात्मा तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपो है जाके हाथ में डोरी, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशा होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 हुआ करते हैं। सुशीला सोच रही है, परमात्मा प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला है, क्या भूल बनी हमसे, बोलो ना, भूल बनी हमसे, बोलो नाथ, क्या भूल बनी हमसे, ये क्या कर डाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या होने वाला है। इधर सुशीला आज आंखों से आंसू बहा रही है, अरे सुशीला सोची रही नारी, जाने का लिख दई कर मन में, सुशीला सोच रही मन में, जाने का लिख दई कर मन में,
आज सुशीला सोच रही है परमात्मा, अरे हमसे कौन सी भूल हो गई। सुशीला कह रही है प्राणनाथ कुछ तुम ही पुरानी याद करो, क्या तुम्ही से कोई तो भूल नहीं हो गई। सुदामा कह रहे हैं महारानी हमसे कोई भूल नहीं हुई है, कहा कुछ तो सोचो। तो हाँ कहने लगे सुदामा, हाँ एक भूल हमसे हुई थी, का कौन सी। कहा जब बचपन में गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक दिन गुरु मैया ने मुझे थोड़े से चने दिए थे। कहा था बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो सुदामा तुम और कन्हैया दोनों बांट मिलके खा लेना ये चने। लेकिन हमने सुदामा कन्हैया को चने नहीं दिए थे। ऐसा लग रहा है उसी दिन से कन्हैया हमसे नाराज हो गए थे। आज समझाने लगे हैं सुदामा सुनो, हम गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सहपाठी है, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सहपाठी है, गुरुकुल में जब। सुनो सुशीला, मैं वो पुरानी बात तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जी महाराज। हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सहपाठी है, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे सहपाठी है। एक दिन गुरु मैया ने कहा है, एक दिन आ गए लेना लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, एक दिन आ गए लेना लकड़ी। और इस माइक की आवाज थोड़ा तेज करिए, है नहीं कोई, इसकी आवाज थोड़ा तेज करो। हेलो। एक दिन आ गए लेने लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो। और विजय शंकर गुप्ता विक्टोरियागंज से 51 मुद्राएं श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो विजय शंकर गुप्ता, यही नाम बताए ना। अच्छा, और ये श्रीमान विजय शंकर गुप्ता इसी गांव से। आइए हम भगवान से कामना कर रहे हैं भैया जी के लिए। आरे विजय शंकर गुप्ता जी, आरे विजय शंकर गुप्ता जी,
सदा भर भूलो। बोलिए गोविंद भगवान की। और किसी का बनना है? अच्छा ऐसे ही बोले। और ये अंकुश गुप्ता कोटेदार, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं आ रही हैं भगवान के चरणों में। आइए हम भगवान से कामना कर रहे हैं अंकुश भैया के लिए। अरे माँ दुर्गे से बिनय हमारी, अंकुश भैया के लिए हम भगवान से कामना कर रहे हैं, जिन्होंने इनकी तरफ से ये 51 मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। माँ दुर्गे से बिनय हमारी, करी है रक्षा मात तुम्हारी। जल गंगा जमुना जलधारा,
इतनो क्यों रोई, इतनो क्यों रोई, कजरा पहिया वो आखिर से। पहिया वो आखिर से, कजरा पहिया वो आखिर से। इतनो क्यों रोई, इतनो क्यों रोई, कजरा पहिया वो आखिर से। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये टिंकू कश्यप की तरफ से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हुई हैं। अनिल राठौर, इनका कहना है कि हमारे नाम की लॉटरी लगा दीजिए। अच्छा, आइए 51 मुद्राएं फिर ये भिजवा रहे हैं अनिल राठौर। और इससे पहले 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। आइए अनिल भैया के लिए हम भगवान से कामना कर रहे हैं, इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया, खुलवाई दे दुर्गे मैया। इनकी 7 लाख की लॉटरी खुलवाई दे दुर्गे मैया। और कहना है, इनके गले में चैन पड़ी हो, कौन सी? सोने वाली। हम जाने कौन सी हो। इनके गले में चैन पड़ी हो, स्कॉर्पियो द्वार खड़ी हो। दौलत के दौलत के दौलत के भर भंडार खुलवाई दे दुर्गे मैया। और ये राम खिलावन कश्यप विक्टोरियागंज से, यानी इसी गांव से 51 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए वहीं पर देख रहे हैं जहां पर भगवान का बड़ा ही पावन चरित्र चल रहा था, सुदामा चरित्र की कथा चल रही थी। वहीं पे थोड़ा गौर करेंगे। आज सुदामा समझा रहे हैं हमारे भगवत प्रेमियों। सुदामा कहने लगे, जब हम विद्या ग्रहण कर रहे थे गुरु सांदीपन के यहाँ, कहा है गुरु सांदीपन के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, शांति का आप लोग दान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शांति, क्योंकि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, शांति के साथ में बैठ। आप लोग घर से तो बातें करके आए ही होंगे। और ये सोनू जायसवाल की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं।
जीवन मंगल में हो। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, इधर कोई बातें ज़्यादा नहीं करेगा। और ये और प्रसाद ले लीजिए। और मनोरमा राठौर इनकी तरफ से भगवान के चरणों में सादर 101 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, सदा ही जीवन में खुशियाँ आती रहे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी पत्रानंदन परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं, और प्रसाद ले लीजिए इधर से। आज सुदामा कहने लगे हैं, सुशीला, जब हम गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वो बात समझाने लगे हैं। और सुरेश जायसवाल की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, और सदा ही जीवन में खुशियाँ आती रहे, परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आप लोग थोड़ा तेज आवाज में जयकारा बोलो, बातें करने में आप लोग बहुत आगे रहते हैं ना। और ये राजू कश्यप की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 20 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। जीवन मंगल में हो। आइए सभी भक्त 2 बार ताली को बजाते हुए भगवान का नाम बोलेंगे, और ऐसा नहीं कि कोई ताली नहीं बजाएगा। सभी लोग थोड़े थोड़े हाथ ऊंचे करके ताली को बजाते हुए भगवान के पावन नाम